हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं, वो एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, मोहनजोदड़ो इसमें सही सुमेलित करता। तो मोहनजोदड़ो में क्या था इंपॉर्टेंट? ग्रेट बाथ था। हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रीस्ट था। कालीबंगा में हल के चिन्ह मिले थे। लोथल का पतन। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वही ग्रेट ग्रैंडरी या फिर ग्रेट बाथ बोल सकते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वे पशुपति की पूजा करते थे। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र तो हो जाएगा शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो म्यूजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, जो म्यूजियम में हम कोई चीज़ रखते हैं उससे अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि म्यूजियोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो हमको पता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। तो वहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी और सीधी थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आप बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसमें रावी होगा। ठीक है, हड़प्पा के ना रावी के तट पर। लेकिन इसमें स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि हमको जो सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है वो सिंधु नदी के किनारे मिलती है। ठीक है। अगर हड़प्पा बोले जाएगा तो रावी नदी के तट पर। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आ जाते हैं और हमको याद नहीं रहता है। इसलिए अगर आप ऐसे रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन दिमाग में क्लिक करेगा अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात। हमको उस टाइम लिपि, हम क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी चीज़ हम पढ़ नहीं पाए इसलिए हम इसमें अज्ञात लगाएंगे कि उसकी लिपि जो थी अज्ञात थी। देखिए, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से लेकर 400 तक अक्षर थे, जो कि सेलघड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए हम इसे अज्ञात लिपि कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो हो जाएगा धान्यागार। ठीक है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी। ये वाला एग्जाम में एक बार पूछा था एसएससी के। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये 2012 में पूछा था। देखिए, मैथ्स और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो नया आप 2018 के बाद से करिएगा, लेकिन जो जीके है वो तो मतलब आप किसी भी ईयर से करिए, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो नृत्य करती हुई बालिका की। वहां पर क्या मिला था? नृत्य करती हुई एक लड़की थी, उसकी मूर्ति मिली थी। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो थी वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है और यह मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और देवता कौन थे उनके? पशुपति उनके देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन किसका हो गया था? हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, लोथल का पतन हो गया था। लोथल अहमदाबाद गुजरात में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1955 और 62 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, कि एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई करवाई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क और मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, मतलब 214 इंटू 36 मीटर का घेरा था, और जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पतन का नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक बार पूछा था कि जो लोथल है किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में तो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते हैं, पूरी तरह बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी का। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो आप जानते होंगे कि वहाँ क्या पर था अर्थव्यवस्था की ताकत। उसकी ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार क्या था? कृषि और पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। वे गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का मतलब किस जानवर का ज्ञान था? तो चार ऑप्शन में दे दिया था, हाथी, ऊंट, भैंस और घोड़ा। तो उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था और ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। और एक और चीज का ज्ञान नहीं था उन लोगों को, लोहे का भी ज्ञान नहीं था। देखिए कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठान के बारे में किसमें लिखा है? यजुर्वेद में। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है, मतलब जितने दर्शन है उसका स्रोत है उपनिषद। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद थे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। देखिए वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोजन पदार्थ तैयार किया जाता था और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ था? जौ प्रयोग हुआ था सबसे पहले। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले वैदिक लोगों ने किसका प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही सही है। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, हिंदू धर्म शास्त्र मनुष्य की आयु में 100 वर्ष मानते थे उस टाइम। ठीक है, प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित होती थी। यथा जैसे कि ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था 25 वर्ष तक थी, फिर उसके बाद गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, फिर वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष, संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष। ठीक है, जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किस उपनिषद से हमको इसकी जानकारी मिलती है? तो जबालोपनिषद से। आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो इसका आंसर देखिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, या उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो सही आंसर क्या है कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, आर्यों को घोड़े का ज्ञान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन आर्यों को घोड़ों का ज्ञान था। ठीक है, देखिए आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो कैसे आधारित थे आरंभिक वैदिक काल में? तो उनके काम के आधार पर। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर उनकी वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज मतलब वैद्य, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। मतलब जिसका जैसा काम था उस हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होता था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ये भी सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, ये भी सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मतलब जो स्टार्टिंग के ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका मेन वर्क यही था कि वो पशुचारण करते थे। ठीक है, कृषि भी उनका उनका गौण कार्य था। कृषि वो ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस पशुचारण को देते थे और पशु के लिए ही वो युद्ध करते थे। पशु में क्या, गाय के लिए युद्ध करते थे। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए करते थे और ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय था गविष्टि। गविष्टि मतलब गाय का अन्वेषण, अन्वेषण इन द सेंस खोज, गाय का खोज। ठीक है, गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी।
जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई उसमें आमतौर पर गाय और दासियां होती थी, भूमि कभी नहीं होता था। ठीक है, ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि जो थी उनकी निजी संपत्ति नहीं थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर था। ठीक है, जो कि आर्यों को एक जाति कहने वाला था। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं, और मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो कहाँ पर मिलती है उनकी प्राचीनतम बस्ती? सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समिति। ठीक है, उनकी सभा और समिति बोलते हैं ना कि प्रजा की दो महत्वपूर्ण वो थी, तो समिति। ठीक है, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? समिति का। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहते थे। ठीक है, जो जनता से कर वसूला जाता था उसको हम क्या कहते थे? बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दूध या भाग दुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक है, मतलब बलि कौन कलेक्ट करता था? भाग दूध या भाग दुग, और जो कोषाध्यक्ष था संग्रहिता कहलाता था। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है, और यह मंत्र जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय चिन्ह पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किसने दी थी? गार्गी ने दी थी। दो विदुषी थी उस जमाने में, मैत्रेयी और गार्गी। तो किसने दी थी याज्ञवल्क्य को चुनौती? तो गार्गी ने दी थी। देखिए, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। ठीक है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का है। और दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिलवाड़ा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। आप चारों बौद्ध संगीति जो जहाँ जहाँ हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे और किनके द्वारा करवाया गया था उसको याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुम्मीनदेई स्तंभ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान इसके द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक के रुम्मीनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। किसमें हमको मिलता है? अशोक के रुम्मीनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य थे। ठीक है, बोलते हैं ना शाक्य मुनि बुद्ध, तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद अभी भी हमने पढ़ा था कि राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो था वो हर्ष ने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी परिषद का आयोजन किया गया था। 5 परिषद थे टोटल,
और 5वीं का हर्ष ने करवाया था। कहाँ पर? कन्नौज में। ठीक है। बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य कौन सी है? त्रिपिटक। ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये पिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद और आरण्यक जो है वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। उपनिषद और आरण्यक किससे है? वैदिक या फिर ब्राह्मण धर्म से, और अंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो कौन से वर्ग थे? स्त्रियां और शूद्र को। ठीक है। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था। उनके लिए न तो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, ना ही वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। मतलब उन्होंने महिलाओं और शूद्रों को भी अपने धर्म को स्वीकार करने का अधिकार दिया था। उनके लिए अपने द्वार खोल कर रखे थे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस भी है। सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन उपदेश जो है वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। ये क्वेश्चन आता है कि जो बुद्ध के उपदेश थे किस में दिए थे उन्होंने? तो पाली भाषा में दिए थे। और कहाँ दिए थे अपना पहला प्रवचन? तो सारनाथ में दिए थे। देखिए पूछा है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरा है, इसको तो करता ही था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। मतलब वो इसको नहीं मानते थे, ठीक है, कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। वो मानते थे कि दुनिया दुखों से भरा है, जो लोगों का दुख है उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लें हम तो हमें निर्वाण मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। डी नहीं होगा। ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी था। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले हमने धातु के सिक्के कहाँ देखे थे? तो बुद्ध के काल में। ठीक है। मगध का साम्राज्य था उस टाइम पे, उसी टाइम पे। ठीक है। बुद्ध के काल में भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहलाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले। ठीक है। मतलब जो धातु के सिक्के अगर साम्राज्य में पूछा जाए तो सबसे पहले हमने मगध साम्राज्य में देखने को मिले थे धातु के सिक्के। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो पाली भाषा में किया गया था। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो था वो संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली में लिखे गए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो डी है। ठीक है। इसको बोलेंगे वाम सात पाकसेनी। ये सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या? वाम सात पाकसेनी। ठीक है। देखिए इसमें लिखा है ना कि उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है वाम सात पाकसेनी। इसकी रचना जो थी वो 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ। ठीक है। मतलब जो बुल सांड जो है वो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा जो था वो गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से और पद चिन्ह जो थे वो निर्माण से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो कमल और सांड थे वो जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल जो था या फिर बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से और स्तूप का संबंध जो है वो मृत्यु से है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान जो है प्रबोध मतलब ज्ञान बोध गया से प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक कहा गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। ठीक है, अगर हम इच्छाओं का त्याग करेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो देखिए इसमें अजातशत्रु भी था और बिंबिसार भी था। तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्यानंद जो थे बुद्ध काल का समकालीन शासक नहीं था। मतलब उदयन भी था और बिंबिसार और अजातशत्रु ये नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन गलत है, तीनों का होगा। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहाँ हुई थी मृत्यु? कुशीनगर में। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं जो थे वो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे। महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें से आप स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 याद करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच का उतना पूछता नहीं है। ठीक है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, भारत में जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। ठीक है, और इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी, बिहार में। ठीक है, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या फिर पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी जो है वो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और प्रथम जैन तीर्थकर थे आदिनाथ। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं अंग। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास करके अपना शरीर को त्याग, इसको बोलते हैं संलेखना पद्धति के द्वारा इसने अपने जीवन का त्याग किया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर है? तो है श्रवणबेलगोला। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो चामुंडराय ने बनवाई थी। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से हो जाती है। अहिक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों में लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था?
तो लोहे का, ठीक है, मतलब आर्य लोग थे, लोहे से परिचित थे, तो इधर जो है बाकी लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे से सभी लोग परिचित थे, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने चंड प्रद्योत, यह क्वेश्चन पूछा था कि चंड प्रद्योत अवंती के शासक थे की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को ही उत्तरदायी माना जाता है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था? मगध ने, ठीक है। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना ने किया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की भाषा अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। हेरोडोट्स को माना जाता है, तो हेरोडोट्स को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक, ठीक है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो हाइडेस्पीस में। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ठीक है। यूनानी स्रोतों के अनुसार जो पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध जो था वो हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस करके उसे मित्रता कर ली थी। और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हाइडेस्पीस कहा जाता है। इस प्रकार जो है विकल्प ए और जो बी था वो दोनों ही सही था। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पोरस, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा संहिता है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, जिसे तोरह कहते हैं। और इसका पूजा स्थल जो है सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवेस्ता जो है वो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। जैन अवेस्ता किसका है? पारसियों का। त्रिपिटक जो है बौद्धों का। और जैनियों का क्या है? अंग। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए, ठीक है। मतलब पहले कौन आया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है। दिए गए मगध के राजवंशों का कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हर्यक वंश आया था 44 ईसा पूर्व से, सॉरी ना, 444 ईसा पूर्व से लेकर 412 तक। फिर शिशुनाग वंश आया था 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। नंद वंश आया था 345 से 322। फिर मौर्य आया था 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए, ठीक है। तो चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, और चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो इसका आंसर हो जाएगा चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ठीक है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नहीं चिकित्सकीय आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। कौन कौन? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी, ठीक है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालिपि पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है तो अर्थशास्त्र है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुए और उस युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोशिया, जैड्रोसिया और पेरीपेमिस दाई को दे दिया था दहेज के रूप में, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान है यूनानियों को भारत से बाहर निकालने में।
बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो अशांति कहाँ थी बिंदुसार के शासन के दौरान? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो थे वो श्रवण बेलगोला में अ, बिताए थे, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, चले गए थे और यहीं इसने काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग किया था और इसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? राजतंत्र का सबसे सही वर्णन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन जो था मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत, अशोक के जो अधीन मौर्य राजतंत्र जो था वो केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य पर आधारित था। मतलब उनका जो शासन पद्धति था केंद्रीकृत था, मतलब केंद्र में ही पावर होगा ऐसा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। मतलब वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को देखा कि सब मतलब लड़ाई कर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, वैसा। ठीक है। अशोक की प्रारंभिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक के द्वारा जो है भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। धम्म घोष की नीति मतलब हम मतलब शांति, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी किसका था? मौर्य राजा अशोक का। ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रियदर्शी या राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया था। मास्की, गुर्जर, निट्टूर और उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है। तो देवनाम प्रियदर्शी कौन था? तो मौर्य राजा अशोक थे। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो वही कौन है? तो अशोक थे। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13। ठीक है। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस शिलालेख में किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो शिला आदेश 13 में। ठीक है। 13वें शिलालेख के राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। इसी शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य और सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी बताए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो कौन था चंद्रगुप्त के मौर्य में? तो मेगस्थनीज था। दिए गए विकल्पों में से मेगस्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था और मेगस्थनीज जो था यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के विषय में लिखा है। ठीक है। तो कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका लिखी है मेगस्थनीज के द्वारा, जिसमें मौर्य युगीन समाज के बारे में उसने वर्णन किया है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। ठीक है। और किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। अशोक अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उसने अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासन के दौरान चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। ठीक है। और किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो वो तक्षशिला से संबंधित थे। ठीक है। और चाणक्य की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो था 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इसका स्पष्ट साक्ष्य जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पे। ठीक है।
कि मतलब उसने कलिंग युद्ध से बहुत वो दुखी थे, फिर उसके बाद उन्होंने बौद्ध बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल के दौरान तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और यह वर्तमान इस्लामाबाद है ना, मतलब पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा और तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य या फिर चाणक्य। उनको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए।